और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं नागपुर से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। 10 थाना क्षेत्रों में लगा है ये कर्फ्यू। इलाके में शांति होने तक कर्फ्यू रहेगा। पुलिस कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी गई है। तो हिंसा की जो तस्वीरें नागपुर से देखने को मिली हैं कल देर शाम, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। 2 समुदायों के लोग आमने सामने और पथराव की यह खबर। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। तो पुलिस कमिश्नर की ओर से जानकारी दी गई है कि इलाके में शांति बहाल होने तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि हिंसा भड़की थी, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आगजनी और पथराव की तस्वीरें सामने आई थी। बीएनएस की धारा 163 पूरे इलाके में लागू की गई है। नागपुर हिंसा की हर तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं और एहतियातन वहां पर कर्फ्यू भी लागू किया गया है। और एक और बड़ी खबर इसी से संबंधित आपको बता दें, नागपुर में 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प की खबर है। आगजनी की घटना के बाद लाठीचार्ज करना पड़ा, नागपुर के इलाके की यह खबर है। तो नागपुर के महाल इलाके में यह झड़प हुई है। आगजनी के बाद लाठीचार्ज किया गया। वहां पर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प होती है। तस्वीरें आप देखिए, नागपुर से आगजनी की घटना के बाद वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा और नागपुर के महाल इलाके से ये जानकारी सामने आई। झड़प की तस्वीरें आपके सामने। इस हिंसा से संबंधित ये 9 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बवाल हिंसा, आगजनी की तस्वीर आप देखिए, नारेबाजी होती है, हिरासत में संदिग्ध लिए गए, झड़प के बाद पथराव की ये तस्वीरें आपके सामने। जगह जगह पर ये पत्थर गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। यही वो जगह जहां पर पथराव हुआ और मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। धारा 163 लागू है। 10 थाना क्षेत्र में ये पाबंदियां लागू की गई हैं और ये 9 तस्वीरें इसे हिंसा से जुड़ी हुई आगजनी कैसे कर दी गई ये तस्वीरें। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नागपुर हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पुलिस हिरासत में 20 से ज्यादा लोगों को लिया गया है। नागपुर में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। तो अब तक पुलिस हिरासत में 20 से ज्यादा लोगों को ले लिया गया है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। नागपुर में जो हिंसा भड़की है, आगजनी हुई, पथराव हुआ, किस तरीके से 10 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और पुलिस हिरासत में फिलहाल 20 से ज्यादा लोग लिए जा चुके हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की। नागपुर में ये घटना घटी है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है और 1-2 नहीं बल्कि 10 थाना क्षेत्र में ये लागू किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अभी लोगों की यहाँ पहचान की जा रही है, जो दंगाई हैं, जो हुड़दंगी हैं, उनकी पहचान करके अब उन्हें पुलिस हिरासत में लेगी। और इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो नागपुर हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और पुलिस के कई अधिकारी भी घायल हुए हैं। यहाँ पथराव देखते ही देखते हुआ झड़प के बाद और उसके बाद आग भी लगा दी गई जो गाड़ियां आसपास खड़ी थी उनमें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस के कई अधिकारी भी इसमें जख्मी हुए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देती हुई ये तस्वीरें, एक एक करके आप ये तस्वीर देखिए। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पुलिस के कई अधिकारी भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। नफरती खेल नागपुर में किस तरीके से खेला गया, इसकी अलग अलग तस्वीरें लगातार जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और ऐसे में एहतियातन पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया था। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर ये सबसे बड़ी जानकारी है। महाल इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये झड़प हुई थी। झड़प की तस्वीरें आपने देखी, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और बाद में वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। नागपुर हिंसा पर सीएम फडणवीस की तरफ से बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फडणवीस ने कहा उपद्रवियों पर एक्शन हम लेंगे और सभी पक्षों से शांति की इन्होंने अपील भी की है। और बड़ी बात यह कि महाल का जो इलाका है, इसको इन्होंने बताया कि इस तरीके का इलाका नहीं है। यहाँ माहौल सौहार्दपूर्ण होता है, शांतिपूर्ण होता है, लेकिन जिन लोगों ने भी साजिश रच इस घटना को अंजाम दिया उस पर एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नागपुर हिंसा पर सीएम फडणवीस का यह बड़ा बयान सामने आया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो 20 ऐसे उपद्रवी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लोगों को चिन्हित करने का काम भी जारी है इसमें, क्योंकि पुलिस पर भी हमला हुआ है। पुलिस के कई अधिकारी भी घायल हुए हैं। नागपुर हिंसा पर यह बहुत बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पहले हुई थी धार्मिक नारेबाजी और धार्मिक नारेबाजी के बाद ये तनाव फैला। मुस्लिम समुदाय ने नारेबाजी की थी और सबसे पहले जी न्यूज पर
नारेबाजी का वीडियो भी सामने आ चुका है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नागपुर हिंसा पर यह बहुत बड़ा खुलासा है, कैसे ये हिंसा भड़की थी। देखिए, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक हिंसा से ठीक पहले धार्मिक नारेबाजी की गई थी। नारेबाजी के बाद ही पूरे इलाके में तनाव फैला और उसके बाद पत्थरबाजी, आगजनी की घटना वहां देखी गई। मुस्लिम समुदाय ने ये नारेबाजी की थी और जी न्यूज पर नारेबाजी का ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है नागपुर से, तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। जी न्यूज पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आप सुन पाएंगे कि किस तरीके से धार्मिक नारेबाजी की गई थी और हिंसा भड़कने की एक बड़ी वजह ये नारेबाजी रही। हिंसा से ठीक पहले ये धार्मिक नारेबाजी की गई और जानकारी सामने आई कि धार्मिक नारेबाजी के बाद ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये नारेबाजी हुई और सबसे पहले ये तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं।